से आदरणीय भाई साहब का स्वागत भी करते हैं और साथ साथ उनसे हम पावरफुल दृष्टि लेते हैं। हमारा ये परम सौभाग्य है ORC निवासियों का और हमारे सबकी तरफ से भीम भाई पुष्पगुच्छ के द्वारा आदरणीय बृजमोहन भाई जी का स्वागत कर रहे हैं। हमारा परम सौभाग्य है कि आप जैसी पावरफुल आत्मा की पालना मधुबन में तो आप अपनी अथक सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन हमें भी वो सौभाग्य समय प्रति समय अब प्राप्त होता है और हम भाई साहब जो अपने संपूर्ण स्थिति की ओर सेवाओं को साथ लेकर बढ़ रहे हैं, इतना सुंदर एग्जाम्पल है। हमारा आपसे अनुरोध होगा कि आप अपने अनुभव जो प्रेरणाएं हैं वो हमें भी आप सुनाएंगे और हम सब अपने आप को उसी पुरुषार्थ में उन्हीं आशाओं को पूर्ण करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो पुनः हम आदरणीय बृजमोहन भाई जी का स्वागत करते हैं, तालियों के साथ भी और फरिश्ते की ताली के साथ भी। ओम शांति। सबसे पहले तो हमको इस स्मृति में लगातार रहना चाहिए कि हम कितने भाग्यवान और कल्प पहले वाले कल्प कल्प के भाग्यवान बच्चे हैं जिनको स्वयं भगवान ने ढूंढ ढूंढ कर, कहाँ कहाँ से ढूंढ ढूंढ कर अपने बच्चे बनाया। भगवान के बच्चे बनना कोई साधारण बात नहीं। कोई राजा का भी बच्चा बन जाए तो उसको कितना रहता है कि राजा का बच्चा हूँ मैं, राज्य का अधिकारी हूँ। अब भगवान का बच्चा बनने का मतलब क्या होता है, आप जरा सोचिए। कोई भगवान के घर पैदा हो जाए तो उसके कितने अधिकार हो जाते हैं, कितने अधिकार हो जाते हैं। कोई नालायक से नालायक भी राजा के घर पैदा हो जाए तो उसके अधिकार हो जाते हैं कि नहीं हो जाते। अच्छा, तो भगवान के घर नालायकी तो जैसे बल्ब जगाओ रोशनी आ जाती है, अंधकार खत्म हो जाता है, वो तो दूर सेकंड में हो जाती है। भगवान कहता उसका फिक्र नहीं करो। लेकिन भगवान के घर पैदा होने से जो प्राप्ति है, एक तो हर प्रकार की प्राप्ति दुनिया में प्राप्ति लोगों को है, लेकिन एक प्रकार की। कोई बड़े से बड़ा डॉक्टर बन जाएगा, ठीक है, उसको बड़ा रहता है मैं मुर्दे को भी ठीक कर सकता हूँ, लेकिन बाकी प्राप्तियां तो फिर ये प्राप्तियां कितने समय के लिए, इस दुनिया के अंदर प्राप्ति कितने समय के लिए होगी ज़्यादा से ज़्यादा। हुसैन बहन को याद है जब हम इस नए वाइस प्रेसिडेंट साहब से मिलने गए थे तो हमने उसको यही कहा था कि देखिए हमारे भारत देश में श्री लक्ष्मी श्री नारायण थे, दोनों राजगद्दी पर बैठते थे। राज सत्ता, धर्म सत्ता, न्याय सत्ता उनके हाथ में थी। 2 क्राउन थे, कभी वजीर नहीं रखा था और उनकी 8 पीढ़ियां पूरा युग चली थी। ऐसे सार में उनको बताया। फिर श्री राम श्री सीता का राज आया तो भी दोनों राजगद्दी पर बैठते थे।
कोई मंत्री नहीं था, और उनकी 12 पीढ़ियां चली थी। अच्छा, फिर पुण्य क्षीण हो गए, फिर भी राजा आए, प्रतापी राजा थे, उनके भी वंश चलते थे और राजगद्दी पर बैठते थे, जो कह देते थे वो हो जाता था। फिर हमने कहा आज क्या रहा जी, हैं 5 साल के लिए कोई चुना जाता है, हैं तो अंदर से उसके कुछ होने लग गया। 5 साल के लिए चुना जाता है, फिर उसके सामने उसको अपोजिशन का भी अंदर ही बुला लेते हैं। मंत्री तो इतने होते हैं कि लिस्ट देखनी पड़ती है कि कौन सा मंत्री मेरा क्या कर रहा है। किसी के 50 बच्चे हों, आप सोचिए वो क्या क्या सोचेगा, नाम भी मुश्किल हो जाएगा। तो ये मंत्री तो 50 से भी ज़्यादा होते हैं, तो देखना पड़ता है इस वक्त कौन सा मंत्री कहाँ है। फिर उसके नीचे उपमंत्री आदि। फिर मैंने कहा अपोजिशन सामने बैठी रहती है कि आप जो कुछ करेंगे उसको उसने उल्टा करना। 5 साल की अवधि है, तो कहता है 5 साल कहाँ, 4 साल के बाद ही लोग ख़त्म खुद ही बोला वो बेचारा। तो उसको एक थोड़े समय में ये सीन नज़र आ गया कि हमारी सत्ता क्या है, हमारी तो नीति है। इसलिए अब भगवान की सत्ता देखो कि कोई बच्चा बन गया, 21 पीढ़ी तो उसकी पक्की है, और ऐसी दुनिया में जहाँ कंप्लीट है। तो इसलिए हमको वो फिर हमें सर्टिफिकेट भी दे गया है। वो आपने उनका भाषण सुना होगा, तो क्या बोले कि आपका ब्रह्मा कुमारी का हर एक मेंबर, क्या बोला, वो पीस मैसेंजर है। उसने पढ़ा कि लिखा हुआ ब्रह्मा कुमारी को किसी साल में 7 पीस मैसेंजर अवार्ड मिले थे, 6 देशों के, एक इंटरनेशनल। तो वो सोचा ये क्या बोल रहा है, हैं कुछ भी नहीं है। तो उसके मन में घुसा ना कि ये तो हर एक बच्चा ही पीस मैसेंजर है, वो खुद सर्टिफिकेट दे गया वो। तो दूसरा व्यक्ति अगर आपको दे रहा है, हमें तो अंदर से रहना चाहिए हम पीस मैसेंजर हैं। और पीस ये भी बोल गया वो कि शांति सिर्फ मनुष्यों में नहीं, हर एक जीव प्राणी के लिए शांति। तो उसने इस बात को पिकअप किया। तो हमें अपनी स्मृति, ये दुनिया क्या है, दुनिया में आपको क्या मिलने वाला है, वो तो तुच्छ है, क्योंकि दुनिया को मूल बात ही पता नहीं है कि सब कुछ आत्मा के अंदर है। दुनिया का सिस्टम क्या है, बच्चा जन्म लिया तो शरीर, माता पिता शरीर के, नाम शरीर का, सारा कुछ मृत्यु तक उनके शरीर की उन्नति को उन्नति मानते हैं, शरीर के साधनों को इकट्ठा करते रहते हैं। आजकल सोचते हैं कि धन से सब साधन मिलते हैं, तो धन उनका माई बाप बन गया है, और दिवाली के दिन भी धन ही मांगते हैं। अच्छा, धन भी क्या करेगा, शरीर की चीज़ें खरीदेगा। धन आपको बढ़िया मकान ले देगा, बढ़िया परिवार तो नहीं लेके दे, तो स्कूल में पढ़ाते हैं, धन आपको बढ़िया बिस्तरा ले देगा, अच्छी नींद तो नहीं लेके दे सकता है, तो स्कूल में पढ़ाते हैं। अच्छा, फिर हर चीज़ शरीर की, शरीर को अच्छे वस्त्र पहना दो। जैसे किसी मुर्दे को कोई बहुत बढ़िया गहने पहना दे हैं तो क्या लगेगा, किसी बूढ़े को लाल रंग के फूलदार वस्त्र पहना दे क्या लगेगा। तो बाबा कहता है आयु का तो भरोसा नहीं है, शरीर की, जिस शरीर को गिनते हैं उसकी भी आयु का भरोसा नहीं है। तो शरीर के संबंध, शरीर का सर्टिफिकेट, शरीर का मोटर कार के साइकिल से शुरू करेंगे, फिर कहेंगे अच्छा मोटरसाइकिल हो जाए, अच्छा फिर कहेंगे अच्छा छोटी सी कार हो जाए। उनका जीवन काल है कि साइकिल से बड़ी कार तक पहुंच गए तो मेरा जीवन सफल हो गया। इसी प्रकार उसके छोटी झोंपड़ी से मेरा जीवन सफल हो गया, वो मेरा तो उनका जाना नहीं है। तो अच्छा, तो इसलिए भगवान कहता है कि शरीर तो मुर्दा है, अंदर खुशी, प्रेम, आनंद किसको होता है? शरीर का भी यूज कौन करता है? आत्मा करती है। शांति किस में है?
जितनी चीज़ें दुनिया मांगती है, प्रेम है, शांति है, आनंद है, सुख है, सहयोग है, जो भी मांगती है वो किस में है? वो तो ऑलरेडी आत्मा में है। तो तुम भाग दौड़ क्यों कर रहे हो? तो बाबा ने हमें सिखा दिया कि खाम खा की भाग दौड़, बुद्धि भाग रही है, भटक रही है, मन भटक रहा है, दूसरों को देखते हैं कि इसका मकान 2 मंजिला हो गया, मेरा भी 3 मंजिला हो जाए, ऐसे करते करते बेचारे मकान तो रह जाता है, वो चले जाते हैं। इसलिए भगवान ने कहा उपभोग भी नहीं करते, उनको इतना भी समझ नहीं कि जो है उसको तो यूज़ कर लो, तो क्या करते हैं, बस संग्रह करते रहते हैं। तब भगवान कहता है कि इसको कहा जाता है बॉडी कॉन्शियस, कि उनको ज्ञान ही नहीं है कि सुख किसको मिलता है। आपकी बॉडी बचपन में जब शरीर बच्चा पैदा होता है तो क्या खाता पीता है? दूध भी गाढ़ा नहीं, पानी मिला करके उसको दूध पिलाते हैं, लेकिन बढ़ता है? बढ़ता है कि नहीं बढ़ता? इतने से उसको माँ उछालती है, हंसाती है, गुदगुदी करती है, वो बढ़ता है। हवा पानी से बढ़ता है। अच्छा, जब व्यक्ति पूरा बढ़ जाए एक बारी जितना उसको बढ़ना है, उसके बाद सारी जिंदगी 1 सेंटीमीटर नहीं बढ़ता। चाहे उसको आप बादाम खिलाओ, केले खिलाओ, जो वो घी खिलाओ कि इससे मैं बहुत ताकतवर हो जाऊंगा, 1 सेंटीमीटर नहीं बढ़ता। बल्कि उसको उन चीज़ों को शरीर से निकालने के लिए सब डॉक्टर जानते हैं बहुत तकलीफ़ होती है। अच्छा, क्योंकि आजकल एक्टिविटी तो है नहीं, ये भी भूल गए हैं कि शरीर चले फिरेगा तो उसको कुछ भूख लगेगी। चलना फिरना है नहीं, मशीनें बना ली, बटन दबाओ, आपके कपड़े धुल जाएंगे, सूख भी जाएंगे। आगे तो थोड़ा चलते फिरते थे, कपड़े को ऊपर टांगते थे, कुछ करते थे, इस्त्री करते थे, कुछ भी नहीं। सारी एक्टिविटी बंद कर दी। कार में चढ़ना है या स्कूटर में चढ़ना है, चलना फिरना भी बंद। फिर खास सैर करने जाते हैं कि कुछ शरीर चले फिरे। फिर इसलिए भगवान कहता है कि उल्टी मत से वो सारी लाइफ इसी में गवा देते हैं। और फिर ऐसे भी हैं जो सोचते हैं सारी दुनिया तो विनाश हो जाएगी, मैंने ये पैसे रखे हुए हैं, मैंने अनाज रखा हुआ। आजकल विदेश में यही हो रहा है कि वो बंकर बनाते हैं कि इस धरती के नीचे खाना पीना रखते हैं, ऊपर एटम बम से विनाश हो जाएगा, हम बच जाएंगे। कितनी अक्लमंदी है। तब भगवान कहता है कि मैं आपको यज्ञ सिखाता हूँ, कड़छी डालते जाओ और आपका वो सफल होता जाए। तो जितना हमने यूज़ कर लिया वो सफल, जितना रखा है वो दिल की खुशी है, वो पता नहीं काम आना है कि नहीं आना है। फिर बाबा कहता है मैं तो तुमको बढ़ाने का भी तरीका बता देता हूँ, है ना, कि आप हमारे सब्जेक्ट क्या है? ज्ञान। अब ज्ञान सब्जेक्ट क्यों है? ज्ञान इसी चीज़ का ज्ञान है कि क्या हमको धारण करना और क्या नहीं करना। वो लोग नहीं धारण करने वाली चीज़ें धारण करे जा रहे हैं। दुनिया भर का ज्ञान, मोबाइल फ़ोन खोल लो, दुनिया भर की फालतू सूचना, जैसे जंगल होता है ना सूचना का, वो उनके दिमाग में भर जाती है। तो विस्तार में सार तो खत्म, तो आत्मा का परिचय नहीं रहता। फिर भगवान ने कहा योग। अच्छा, आपको पता भी लग गया मुझे ये करना है। तो आजकल क्या है, जो मैं करना चाहता हूँ वो होता नहीं, जो मैं नहीं करना चाहता हूँ वो हो गया। कितनी मज़ेदार बात है। सारे पैसे इकट्ठे कर रखे हैं, बैंक अकाउंट खोल रखे हैं, अभिमान इतना है, लेकिन बोलते क्या हैं, तो अमृत वेले आ जाओ क्लास में। एक छोटी बात, भगवान ने छोटी सी कंडीशन रखी है, कुछ भी नहीं। और कहीं जाना होगा, कहीं पासपोर्ट की लाइन लगनी हो, 2 बजे पहुंच जाएंगे सुबह, है कहीं और होगा कि डर भय की चीज़ तो 2 बजे पहुंच। लेकिन भगवान ने कहा बच्चे चलो, मेरा कहना तुम मेरे बच्चे हो, कम से कम आके बैठ जाओ। अच्छा, लौकिक शर्म के मारे चले जाएंगे। कोई शादी ब्याह होगा तो चलो शक्ल ही दिखाएं, नाम अनमने, तो यहाँ अरे बाबा तो यहाँ भी है वहाँ भी है, बैठना, बैठ के जरा आत्मा थक जाती है। अब आत्मा लेटा हुआ है या बैठा हुआ है, आत्मा को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो शरीर है। लेकिन बस, तो इसलिए
वो कहता जरा सी बात मेरी नहीं मानते तो फिर महत्व नहीं देते। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि हमें खाली एक चीज़ ही ध्यान रखनी है, जिसको कहते हैं स्मृति। अब भगवान हमको इतने बड़े टाइटल देता है और एक्चुअली प्राप्ति कराता है। अब देखिए, आप भगवान ने इतनी हमको गारंटी कर रखी है कि दुनिया में विनाश भी होगा, लूटने वाले भी आएंगे, पर मैं अपने बच्चों को उस समय अशरीरी बना दूंगा, उनको दिखेंगे नहीं, अतीन्द्रिय सुख में रखूंगा। उस वक़्त जबकि बिल्कुल प्रलय होगा, तो और क्या चाहिए? इतनी प्रोटेक्शन कोई लाइफ इंश्योरेंस दे जाएगी या आपकी फिक्स्ड डिपॉजिट दे जाएगी या कोई दे जाएगा? नहीं। इसलिए खाली हमको रोज़ स्मृति रखनी है, हम किसके बच्चे हैं, उसने हमको चुना है। कभी कभी हम अपने आप को निकम्मा भी समझ लेते हैं, योग याग तो लगता नहीं, क्या फ़ायदा है, हैं? तो बाबा कहता है ये मेरी गारंटी है। क्या उसने कह रखा है? मेरा लास्ट से लास्ट भगवान का है ना, लास्ट से लास्ट बच्चे को भी मेरी गारंटी है कि मैं, मेरा बच्चा है, उसका ध्यान मैंने रखना है। और क्या चाहिए? आपको चिंता नहीं, कहते कोई चिंता है वो भी मुझे दे दो, कोई बोझ है वो भी मुझे दे दो। अच्छा, तो आप, इससे बढ़िया इलाज करने वाला भी कोई नहीं है, सुविधा देने वाला भी कोई नहीं है। तो खाली ये स्मृति रखें, जो ही वो स्मृति गई, मैं फलाना हूँ, फिर अपने को दूसरे से कंपेयर करना। बाबा कहते हैं हर एक का भाग्य अपना है, आपको अपना भाग्य अथाह है, तो आपको कंपेयर करने की क्या ज़रूरत है कि इससे मैं ज़रा ज़्यादा आगे निकल जाऊं, मेरा फ़ोटो आ जाए या मेरा नाम आ जाए। तो इसलिए बाबा ने क्या रखा है, ब्राह्मण गुप्त रहेंगे, वो सरफेस के नीचे रहेंगे। तो कभी भी आप देखेंगे, अगर आपको मान चाहिए तो मान के पीछे मत भागो। बाबा ने क्या रखा है, नाम चाहिए, नाम के पीछे, आपके पीछे आएगा। अगर आप भागोगे तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, वो टेम्परेरी मिलेगा, बहुत मेहनत करके, और चले जाएगा। दुनिया में कितने लोग नामी गिरामी हुए हैं, कितनी देर के लिए? हर एक की अवधि फिक्स है। मिस्टर यूनिवर्स 1 साल के लिए, मिस्टर इंडिया 1 साल के लिए। अच्छा, कोई एक्टर होगा 1-2 साल के लिए, उसका बहुत नाम होगा, उसके बाद गायब। तो इसलिए तो बाबा कहते हैं ऐसा नाम टेम्परेरी पर रखे, क्योंकि जब नाम खत्म होता है उस वक्त जो दुख होता है ना, वो नाम वाला नहीं समझता कि मेरे ये दिन भी आने वाला है। पूर्व बन जाता है जब, तो उसके पास से लोग, उसके पिए पास से गुजर जाते हैं, उसको सलाम नहीं करते, वो कहते हैं कि अब इससे क्या लेना। तो ऐसी दुनिया में नाम कमाने का भी क्या फ़ायदा। इसलिए गुमनाम अनाम गुप्त रह के आपको जो नशा आएगा वो है, वो भगवान। तब उसने कह रखा है, सिर्फ एक बात कह रखी है, क्या? मेरा तो शिव बाबा एक। और आगे की लाइन क्यों है कि अगर आपने बढ़िया से बढ़िया चीज़ को प्राप्त करके उसके बाद घटिया को भी प्राप्त करने की कोशिश की, इसका मतलब आपको बढ़िया चीज़ की पहचान नहीं है। कोई आपको हीरे दे रहा है, अच्छा, आप हीरे के बजाय चांदी या सोना लेओगे तो क्या गिना जाएगा? इसका मतलब आपको हीरे की पहचान नहीं है। वो कहता है मैं तुम्हें सिर्फ संगम पर मिला हूँ, खास तुम्हारे लिए आया हूँ, खराब दुनिया में आया हूँ कि, और तुम्हें मेरी गारंटी है कंपेनियन बन के रह सकते हो। जब याद करोगे मैं तुम्हारी मदद करूँगा। इस सब को छोड़कर भी अगर कोई हीरा छोड़ के कौडी को अपनाए या कौडी ना से कुछ छोटी मोटी चीज़ को, तो अक्लमंद तो नहीं कहेंगे। तो मुरली में बाबा ने आज भी कुछ टाइटल दिया है, बढ़िया बढ़िया टाइटल। बाबा क्या, हाँ, काहे का अवतार? हाँ, आप बताओ। तो वो कहता है कि दिव्य अवतार देखने हो तो भी यहाँ देखो, और दूसरी प्रकार के अवतार भी। कोई खान के पास चला जाए और क्या मेरी जेब भर दो, हैं, उसको क्या कहेंगे? तब बाबा कहते हैं इस बात को नोट रखना है कि जो मैं कहता हूँ एक नामी, कि जब आपको भगवान मिल जाए तो फिर तो देवताओं की भी ज़रूरत नहीं है। देवताओं की तो आपको द्वापर में ज़रूरत पड़ती है जाके, मूर्तियों की।
इसलिए भगवान के हम बच्चे हैं, उसकी हम प्रोटेक्शन में, और उसके लिए उसने कहा है, आज भी कहा है, मातेश्वरी जी ने कहा है या कि जैसे आपका सांस नॉर्मल स्पीड पे लगातार चलता रहता, अगर आपका सांस तेज चलना शुरू हो जाए तो क्या समझना चाहिए, और स्लो चलना शुरू हो जाए तो भी गड़बड़ है। तो कई बारी जो क्षत्रिय टाइप के ब्राह्मण होते ना, उनको कभी कभी जोश आता है और वो रेगुलर अभ्यास तो होता नहीं, तो फिर वो युद्ध करते हैं जोर से, तो उस वक्त उनका उमंग गुस्सा बहुत ऊपर, जोश ज़्यादा होता है, होश कम होता है, तो तेज तेज चलता है। तो फिर क्या होता है, थोड़ी देर के बाद तब बाबा ने कह रखा है कि बिना युद्ध किए हर चीज़ को विजय पाना, ये है सूर्यवंशी की निशानी, और युद्ध करके विजय पाना ये है चंद्रवंशी की निशानी। और सांस तुम्हारा एक रस ना हो, कभी ज़्यादा तेज हो कभी इतना, वो भी ठीक नहीं है। तो इसलिए जो जो 5 शब्द हैं, एक नामी, ठीक है, फिर एकाग्र। अब आप एकाग्र तब होंगे जब आपको ये पता है कि इस चीज़ में ही फायदा है, तो आप उसके इधर उधर देखेंगे ही नहीं, इसमें मेरा कल्याण है। आजकल मजबूरी में एकाग्र होते हैं, कभी पढ़ाई के इम्तिहान के दिन आ जाएं, एकाग्र हो जाएंगे, या डॉक्टर कह दे खबरदार तुमने कोई ऐसी चीज़ खाई, सूखी रोटी खाओ, आईसीयू में पड़े हैं, तो उतना देर एकाग्र रहेंगे उसमें, उस वक्त उनको आईसीयू दिखता है। उसके बाद बाहर निकले तो जैसे जन्म जन्मांतर गर्भ से निकलते हैं, तो उस वहाँ त्राही त्राही करते हैं, कहते हैं अब ठीक है। तो इसलिए एकाग्र। फिर एकांत। एकांत का मतलब ये नहीं है कि रूठ कर कमरे में जाके बैठ जाओ, बाहर ही ना निकलो। एकांत का मतलब है एक के अंत को अच्छी तरह, जैसे छोटी मोटी स्टोरी को भी व्यक्ति रिवाइज करता है तो स्टोरी में उसको खुशी होती है, और इसका अंत तो भगवान का अंत तो कितना बड़ा है, किसे न पाया तुम, उसके अंत में घूमते रहेंगे। आपको सीधी बात है, जैसे कोई भी चैनल आप टीवी में लगा लो जो आपकी पसंद का, तो वो चीज़ आपको आएगी। रोने धोने वाला लगा लो तो आपके आंसू निकलने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, जोश वाला लगा लो तो आपको जोश आ जाएगा। खुशी वाला लगा लो तो आपको क्या ज़रूरत है, अपने मन में रोने धोने का चैनल लगाओ, कमज़ोरी का चैनल लगाओ, आप खुशी का लगाओ। ज़िंदगी में बहुत खुशियां हैं, तो इसलिए बाबा कहता है एकांत। और फिर एक रस, यानी ऐसा नहीं कभी आप कभी डाउन, कोई प्लेन से ऊपर देखो, कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है, तो क्या समझना चाहिए, खतरा है ना। तो और फिर क्या है, एकाग्र का ये भी मतलब होता है दूसरे को नहीं देखना। वो अपनी लाइन में जा रहा है, मैं अपनी लाइन में जा रहा हूँ। दौड़ने वाले आपने देखा होगा, स्विमिंग वाले अपनी अपनी लेन में आगे बढ़ते हैं, तो दूसरे के में देखने की ज़रूरत नहीं। आप दूसरे को देखेंगे, आपका उतना टाइम तो वेस्ट चले जाएगा, ना आप उसको ठीक कर सकते हैं, ना उसको कुछ कर सकते हैं, क्योंकि भगवान ही उसको ठीक कर सकता है। आपने ठीक करने का अपने को ठेका लिया है, वो तो हम कर सकते हैं, दूसरे को तो कर ही नहीं सकते। उससे फिर ईर्ष्या हो जाएगी, द्वेष हो जाएगा, कंपटीशन हो जाएगा, ये कलयुग की चीज़ें हैं। और फिर एक रस के बाद इकोनॉमी, कि हर चीज़ में इकोनॉमी। दुनिया में भी लोग बचत करते हैं, तो ताकि बचत करने से क्या होता है, वेस्ट नहीं रहता। तो हमें इकोनॉमी करनी है। और फिर बढ़ाने के लिए बाबा ने कहा ये तो आपकी अपनी प्रॉपर्टी है, बढ़ाने के लिए ये चीज़ें दूसरों को देनी है। और दूसरों को, सूर्यवंशी वो है जो देता ही रहे, लेने का एक्सपेक्टेशन ना करे। क्योंकि सूर्य एक ऐसी चीज़ है, वो गर्मी और प्रकाश देता ही रहता है, सूर्य कभी वापस नहीं लेता, बल्कि दूसरों को भी मदद करता है देने के लिए। अब सागर कितना बड़ा है, सागर सूर्य से ज़्यादा विस्तार वाला है, लेकिन सागर अकेला कुछ नहीं कर सकता। सागर से भी पानी को अवेपोरेट सूर्य करता है।
तब जाके वो बरसात बरसाता है, फिर भी सागर का पानी सागर में वापस आ जाता है। सूर्य देता ही रहता है, देता ही रहता है, भगवान भी देता ही रहता है, देता ही रहता है, लेता ही नहीं है, उसको जरूरत ही नहीं है, इतना है। तो सूर्यवंशी का मतलब क्या हुआ? देता ही रहे, देता ही रहे, उसके बाद इतना हो, देता ही रहे। तो ये स्टेज तब हो सकती है अगर आप इतने भरपूर, आपको पता हो कि ये चीज़ ऐसी है जो घटने वाली नहीं है। तो आत्मा की जो जितनी चीज़ें हैं, आत्मा का ज्ञान है, आप ज्ञान देते रहो, आपका घटेगा नहीं, दूसरों को मिल जाएगा। ठीक है। आत्मा खुशी बांटती है, खुशी बांटते रहो, आपकी घटेगी नहीं। आत्मा के अंदर गुण हैं, जैसे फूल में खुशबू होती है, आप सूंघोगे उसकी घट थोड़ी जाएगी, तो वो भी आप बांटते रहोगे तो बल्कि दूसरे से बहुत सारे इकट्ठे होकर के करेंगे तो और ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमारी इसको छीनने वाली चीज़ है मैं, दे का मैं, दे की गुप्त अभिमान, मान शान नाम की इच्छा। आप देखेंगे माउंट आबू में भी ऐसा होता है, आप कैमरा देखेंगे, 2-4 लोग ऐसे हैं जो उसके पीछे जरूर खड़े होंगे, वो इसी तरीके से खड़े होते हैं कि मेरा फोटो आ जाए। अब किसी बंदर का फोटो आ जाए मान लो देवता के साथ, तो बंदर तो बंदर ही रहेगा ना, लेकिन वो सोचते हैं कि शायद मेरा फोटो आ गया, मैं भी हनुमान बन गया, इसलिए अंदर से हंसी आती है। तब बाबा कहता है ऐसे चक्कर में वो टाइम वेस्ट करते हैं अपना, कुछ प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए बंदर वो हो जो मंदिर लायक बने। तब बंदर तो सारे ही बाबा कहता है बंदरों को ही मैं लेता हूँ, लेकिन फिर उनको मंदिर लायक पूज्य बनाता हूँ। इसलिए हनुमान जी रखे हुए हैं ताकि लोग कहेंगे ये कहाँ से आ गया। अगर वो भी देवता बना देते तो किसी को पता ही नहीं लगता कि भाई ये स्टेज पहले की है, ये बाद की है। इसलिए सब हनुमान महावीर हैं। आज विजय बहन जी से यही बात हो रही थी कि विजय प्राप्त करना हमारा काम है और विजय माला में लाना बाबा का काम है हर चीज में। लेकिन विजय का मतलब बिना युद्ध के। अगर आपने तीर मार के विजय प्राप्त की तो समझो कि चंद्रवंशी में आ गए। ओम शांति।